इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें। ट्विटर ने मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक किया है। 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया मरकजी वजीर का ट्विटर अकाउंट। ट्विटर ने ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी का हवाला दिया है और अमेरिकी कारपोरेट कवानीन का हवाला देकर अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। जी हाँ, ट्विटर अकाउंट रविशंकर प्रसाद का ब्लॉक कर दिया गया है। ट्विटर ने अकाउंट को ब्लॉक किया है। 1 घंटे के लिए मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक किया गया है ट्विटर पर। और ट्विटर ने इस सिलसिले में बताया कि ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की गई है, ये हवाला दिया है और अमरीकी कारपोरेट कवानीन का हवाला देकर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया है। और वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर इज़हार ख्याल की आज़ादी मुहर्रिक नहीं है। ट्विटर की इस कार्रवाई से यही जाहिर होता है ट्विटर अपना खुद का एजेंडा चलाने में मसरूफ़ है, रविशंकर प्रसाद का कहना है। रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि ट्विटर इज़हार ख्याल की आज़ादी मुहर्रिक नहीं है। ट्विटर की इस कार्रवाई से यही जाहिर होता है कि ट्विटर अपना खुद का एजेंडा चलाने में मसरूफ़ है। तनकीद की है रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के तरफ से अपने अकाउंट को ब्लॉक करने पर। रही हम ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शंकर, जिस तरह से रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक किया गया 1 घंटे तक, ज़ाब्ता यह बताया गया कि अमेरिकी जो कारपोरेट कानून है उसका हवाला दिया गया और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन इस पर रविशंकर प्रसाद ने भी साफ तौर पर कहा कि ये अपना एजेंडा चला रहे हैं जिस तरह से कार्रवाई हुई है। देखिए, अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के द्वारा इस तरह की जो गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं न कहीं ये काफी संगीन मामला है। और इस मामले पर देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे भारतीय नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। चाहे बात करें भारत के उपराष्ट्रपति का के ट्विटर अकाउंट के साथ में जिस तरह से बकायदा एक व्यवहार हुआ, इसके साथ ही जो कई ऐसे जो नेता हैं, जो बीजेपी से के नेता हैं, उनके साथ में ऐसा हो रहा है। और समझा जा सकता है कि देश के जो सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ में अगर ऐसा किया जाता है तो कहीं न कहीं ये मामला काफी संगीन हो रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो रविशंकर प्रसाद जो सूचना प्रसारण मंत्री रहते हुए सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम कानून को बनाते हैं, उससे जुड़े हुए तमाम जो प्रोटोकॉल्स है उसको तय करते हैं, और उनके साथ में उनके ट्विटर हैंडल के साथ में जिस तरह से बाकायदा एक व्यवहार किया है, तो ये मामला जो है काफी संगीन है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए रविशंकर प्रसाद उन्होंने खुद से इस मामले पर आगे जानकारी दी है। हालांकि ट्विटर ने इस मामले पर 1 घंटे के बाद बताया कि अब आपका अकाउंट एक्टिव है और आप काम कर सकते हैं, लेकिन आखिर क्या ऐसी वजह रही है जिसके चलते इनका ट्विटर अकाउंट 1 घंटे तक का बंद करना, तो कहीं न कहीं यहाँ पर लग रहा है कि सोची समझी ऐसी एक हरकत जो है वो सामने आ रही है जिसकी वजह से इस तरह के मामलों को अंजाम दिया जा रहा है। एक तरफ देखा जाए ट्विटर के खिलाफ कई मामले रजिस्टर्ड हो रहे हैं और उसी हो सकता है कि उसी मामले को आधार बनाते हुए ट्विटर के द्वारा, ट्विटर के अधिकारियों के द्वारा इस तरह के मामले को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ये मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और इस मामले में निश्चित तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार को टारगेट करने का प्रयास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जा रहा है, इस मामले में हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ और भी मामले सरकार की तरफ से क्या कुछ अब कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि मरकजी सरकार के महत्वपूर्ण ओहदों पर रहने वाले ऐसे मंत्रियों का जिस तरह से ब्लॉक किया जा रहा है ट्विटर, तो कहीं ना कहीं देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है, इसके लिए जिस तरह से ट्विटर के खिलाफ अब मामले बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उसके बाद जिस तरह से केंद्र सरकार के मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है, तो एक तरह से कहा जा सकता है ये टारगेट है, क्योंकि अगर सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का ही ट्विटर अकाउंट को अगर इस तरह से 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए या उसके साथ में छेड़खानी होती है, भारत के उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट के साथ में ऐसा होता है, और जिस तरह से बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें भारत सरकार के द्वारा और खास तौर पर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिस तरह से बाकायदा ट्विटर के जो ट्विटर इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनीष महेश्वरी, उनको पूछताछ के लिए बाकायदा नोटिस भेजा जा रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ट्विटर के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत इन नेताओं को टारगेट बनाया जा रहा है। तो अब आगे ट्विटर से संबंधित जो एक प्रोटोकॉल्स हैं, नियम कानून हैं, निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में उससे कुछ बदलाव या उससे जुड़े हुए तमाम जो ऐलान जो है वो केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है ट्विटर के खिलाफ, जिस तरह से कार्रवाई ट्विटर कर रहा है, सरकार भी कोई कदम उठा सकती है, उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात